नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया लाइव। दोस्तों बता दूं कि हिंदुस्तान आज हमारा देश आज़ाद हुआ है तो इसमें बहुत ऐसे लोग थे जो कि अपने जान को न्यौछावर कर चुके थे और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि आज भी जीवित थे। लेकिन एक दुखद घटना आपको बता दूं कि हमारे सिवान जिला जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नगरी में, उनके क्षेत्र में जीरादेई ब्लॉक जीरादेई प्रखंड क्षेत्र से जो कि जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाया था। आज आप देख रहे हैं जो बिहार सरकार, आज हमारा बिहार सरकार, नीतीश की सरकार जो अहम भूमिका निभा रहा है अपने बिहार राज्य में, वो सरकार एनडीए की सरकार जेपी आंदोलन के उपलक्ष्य में वो सरकार बना था। और बहुत ऐसे नेता थे जो कि आज वर्तमान में उनके साथ सम्मिलित थे। उनका नाम है महात्मा भाई। यहाँ पे तमाम तरह के लोग पहुँचे हुए हैं। मैं बता दूं कि मैं जीरादेई ब्लॉक जीरादेई प्रखंड रेपुरा गांव में आया हूँ और मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं सुरवल गांव में आया हूँ। माफ़ी चाहूँगा, रेपुरा के जस्ट बगल में ही वही सुरवल रेपुरा सारा गांव एक ही पास ही है। आप देख सकते हैं बरसात का महीना है, ये सावन बीत चुका है, भादों का महीना। यहाँ तमाम तरह के लोग यहाँ पे आए हैं और सबसे बड़ा अहम हिस्सा है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जो इंसान थे ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मिलित थे और मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। उनका दाह संस्कार हो रहा है और तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पे, मैं बताऊँ, मैं काफ़ी लेट हो चुका था। अभी कई लोग वहाँ प्रशासन या कई मीडिया वाले आकर चले गए और मैं अभी दाह संस्कार पे पहुँचा हूँ। यहाँ तमाम तरह के नागरिक हैं, तमाम तरह के उनके कार्यकर्ता घर के लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं और बता दे। देखिए बैकग्राउंड में कैमरा में दिखाइए ऊपर, वहाँ दाह संस्कार चलेगा। उनका थोड़ा सा मैं क्लिप लूँगा और बाकी यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे दो समाज सेवी हैं, इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि इनका इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम लोग जेपी सेनानी और धार्मिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जीरादेई नहीं, सिवान ही नहीं, पूरे बिहार के मान सम्मान बढ़ाने वाले हम लोग का महात्मा भाई उर्फ महात्मा सिंह जी के, इनका नाम है महात्मा भाई उर्फ महात्मा सिंह जी, जो कि बिहार के निवासी थे, सिवान जिले के निवासी थे और जीरादेई ब्लॉक जीरादेई प्रखंड के निवासी थे। जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप? तो महात्मा भाई के बारे में क्या बताना है, जैसे सूरज के सामने दीपक जलाना हुआ, महात्मा भाई संघर्ष करते करते, इस समाज के कार्य करते करते वो अपना, यानी कि वो देश के एक अहम भूमिका निभाया देश के आज़ादी दिलाने में। जेपी आंदोलन था कि बहुत एक मतलब आंदोलन, बड़ा आंदोलन के रूप में 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था। उसमें अहम भूमिका सिवान जिले से अपना योगदान दिए थे भारत के आज़ादी में। दूसरा आज़ादी था 1974 में, उसमें साथ में बिहार के अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी और सारे जो साथी हैं उनके साथ में जेल में गए थे। और महात्मा भाई के अंत्येष्टि में हजारों के संख्या में हम लोग सुरवल बैठक है, उन लोगों का कमेटी का जो बैठक है, खाद्य आपूर्ति विभाग का बैठक, उसमें गई, वो भी साथ में आएंगे 2 तारीख को। और हम लोग जो है यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, उनके परिवार के लोग, हित मित्र है, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग उनके अंत्येष्टि में आए हैं। हम लोग का बहुत दुखित है। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहें, हमारे साथ जुड़े हुए समाज सेवी रंजीत सिंह जी की ग्राम पंचायत भंटापोखर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनौर पंचायत से भी चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, दुखद घटना है और हमारे बीच एक कदम से कदम मिला के चलने वाले सिवान की या बिहार में पूरी निष्ठा के साथ एक स्वतंत्र प्रभार के आदमी थे और बुद्धिजीवी गोष्ठी के आदमी थे। हम लोग उनके इस दुखद घड़ी में हम लोग की बहुत क्षति हुई है। अभी हम लोग के आगे कौन अगुवाई करेगा जो अभी सिवान का वो कर रहे थे। चलिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे उनके परिवार से कुछ लोग आए, उनसे बात करूँगा कि उनके इतिहास के बारे में, उनका जीवन के बारे में अभी बात करने वाले हैं। मैं जो हमारे देश के अहम भूमिका निभाए वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार से, उनके घर से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि उनके जीवन के बारे में, उनकी कार्यपालिका के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा और अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा। क्या कुछ करना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? सरोज सिंह राणा, भाजपा किसान मोर्चा सिवान जिला अध्यक्ष। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं आप जी। आप उनके कौन लगते हैं? हमारे वो चाचा हैं। चाचा जी थे जी, खास चाचा जी थे जी, खास चाचा जी। आज के इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं
जो कि समाज के लिए जीते और मरते हैं, लेकिन सद्भाव और सादगी के प्रतीक हमारे चाचा सम्माननीय महात्मा भाई जी जो आज दिवंगत हो गए, हम लोगों ने आज मुखाग्नि उनको दिया, आग दिया उनको। हाँ, आज उनके बड़े पुत्र सुदेश कुमार ने आग दिया। यह बहुत कम ही इतिहास में रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए जीते और मरते हैं, इस जीरादेई की धरती पर हमेशा उन्होंने जनता और समाज की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया है और जीते और सोते और उठते वक्त हमेशा जीरादेई की चिंता करने वाले वैसे महान व्यक्ति श्री महात्मा भाई जी आज हम सबों के बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। ज़िले में मैं ज़िले की बात करता हूँ, ज़िले के साथ साथ मैं बिहार का भी बात रखना चाहता हूँ। जितने भी राजनीति जगत में आज बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अत्यधिक जो पार्लियामेंट से विधानसभा में जो लोग पहुँचे हैं, मंत्री और पदाधिकारी हैं, अधिकतर हमारे चाचा जी महात्मा भाई के सहपाठी रहे हैं, मित्र रहे हैं। जेपी मूवमेंट में बक्सर से लेकर भागलपुर जेल तक यात्रा में साथ साथ माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, रामविलास पासवान जी, राय सिंह जी, अश्वनी चौबे जी, नंदकिशोर यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी थे, मैंने हमारे कहने का सुशील मोदी थे। अधिकांश लोग जो आज सत्ता और विपक्ष में हैं, बिहार की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, सारे लोग उनके सहपाठी रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, हम सिवान वासियों की दुर्भाग्य की बात है कि हमारे महात्मा भाई आज तक राजनीति में किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम सब इतना आगे होते, यह जीरादेई वासी बहुत आगे होते। उतना ईमानदार व्यक्ति, समाज सेवा करने वाला व्यक्ति इस धरती पर अब नहीं रहा। दुखद घटना है। यह खड़े हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों देखा कि भाई बात की, हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ के घटना जो उनका दाह संस्कार मनी हो रहा है और वहाँ उनका चल रहा है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि आइए हम थोड़ा सा दिखाएंगे ग्राउंड कि उनका दाह संस्कार चल रहा है और वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। वहाँ पे जैसे मुंह में आग दिया जाता है, जैसे बॉडी को, जैसे हमारे शरीर को जलाया जाता है, तो उनका शरीर को जलाया जा रहा है। ये शरीर ईश्वर का होता है और ये मिट्टी में, हम लोग मिट्टी में आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। यही आप चीज़ देख सकते हैं कि थोड़ा सा उनका, आप कैमरा में दिखाइए कि उनका थोड़ा सा दाह संस्कार हो रहा है। उनका जो पार्थिव शरीर है वो विलीन हो रहा है आग में, अग्नि में, यानी कि 5 तत्वों में, अग्नि में। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 5 तत्व होता है, 5 तत्वों से हम लोग बनते हैं और वही 5 तत्व पूरा शरीर में विलीन हो जाता है और मतलब वो समाप्त हो जाता है। बात करने वाले हैं अभी हमारे साथ एक समाज सेवी और उनके साथ जीवन यापन करने वाले, उनके सहपाठी, यानी कि जेल में यात्रा करने के दौरान मुलाकात हुई थी। उन्हीं के गाँव के, उन्हीं के निवासी हैं और वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि महात्मा भाई के बारे में। महात्मा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मिलित थे, जो जेपी आंदोलन में 1974 में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके जीवन काल के बारे में? और आपका नाम क्या हुआ बाबा? मेरा नाम उमा शंकर सिंह हुआ और महात्मा भाई गए, लेकिन जेपी सेनानियों के लिए और 74 आंदोलन में इनकलाब बोलने वाले और इधर सारा काम उन्होंने जो है जयप्रकाश जी के नेतृत्व में काम किया और मैंने भी साथ उनके साथ रहा। लेकिन उनकी उनके साथ? हाँ, हम लोग जेल में रहे और 17 महीने 16 महीना 17 महीना हम लोग उनके साथ, हम लोग सब साथ रहे। मैं भागलपुर में था, वो बक्सर में थे। अच्छा। और उनकी एक मांग थी जो आज भी मैं बिहार सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ कि जमापुर मोड़ से जीरादेई मोड़ तक जो है वो सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए बार बार उन्होंने नीतीश जी को आभार रहेगी। अगर ये उनका काम, अगर सपना पूरा हो जाएगा तो उनका जो है जहाँ भी आत्मा रहेगी खुशी रहेगी। यही मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से महात्मा भाई के तरफ से मांग कर रहा हूँ। महात्मा भाई अमर रहे, जेपी सेनानी, जेपी सेनानी,
जेपी सेना एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, ये भी जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे। उनके साथ मैं जानना चाहता हूँ कि ये कुछ क्या 3 दिसंबर 1974 को मेहरबा गोली कांड में हम 3 आदमियों को लगा था, जिसमें मैं भी था। अच्छा। उस समय मैं मैट्रिक का सेंटअप कैंडिडेट था। अच्छा। और 1974 में आंदोलन में महात्मा भाई सक्रिय कार्यकर्ता थे। और ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, पक्ष विपक्ष जितने लोग भी थे, सबके साथ अहम भूमिका निभाए हैं, लेकिन कोई इनका साथ नहीं दिया। सत्ता मिल गई लेकिन कोई इनके विषय में, और ये एक ईमानदार, कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता थे, और क्षेत्र के जो भी सामाजिक कार्य था उसमें बहुत भूमिका निभाते थे निस्वार्थ भाव से। चलिए धन्यवाद दोस्तों। बड़ी एक बात इन्होंने कह दिया कि तमाम तरह के लोग उनके साथ थे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या वशिष्ठ नारायण या सुशील कुमार मोदी और महात्मा भाई, ये तमाम तरह के जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए, बट इनको वो ओहदा, वो पद, वो एक गरिमा नहीं मिल पाया जो इनको ज़रूरत थी। मैं चाहूँगा सभी जनता से या सभी बिहार वासियों से, फिर जो भी सरकार से, कि इनके लिए कुछ उपलक्ष्य में बिहार सरकार इनके उपक्ष में इनके नाम से कहीं ऐसा कुछ गांव को प्रदान करे या ऐसा कुछ इनका प्रतिमा तैयार करे कि आने वाले सुरवल गांव को हम चाहेंगे कि इनके नाम से जाना जाए आने वाले दिन में। कि और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे। यहाँ पे तमाम तरह के लोग पहुँचे, तमाम तरह के लोग यहाँ पे आए और सभी ने अपने अपने बातों को, विचारधारा को व्यक्त किया। सबका कहना यही है कि जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए ये देश के लिए अहम भूमिका निभाए थे। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आकर आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कमेंट करें। एक बार कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका थोड़ा दिखा दीजिए, और उनका पार्थिव शरीर जो कि विलीन हो रहा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। कि एक बार हम लोग सब कहना चाहेंगे कि ये हमारे देश के लिए, हमारे बिहार जिले के लिए अहम नागरिक के रूप में सम्मिलित थे। तो हम एक चाहते हैं एक बार इनके लिए जयकारा लगा दी जाए। इन जैसे वीरों से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में, हमारे बिहार प्रदेश में और या सिवान डिस्ट्रिक्ट में, जीराजी प्रखंड से ऐसे ही कुछ लोग और अवगत हो और ऐसे कुछ लोग आए आगे। युवा को मैं चाहूँगा कि युवा भी इनसे इंस्पायर लें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। महात्मा भाई अमर रहे, महात्मा भाई अमर रहे, महात्मा भाई अमर रहे, जेपी सेनानी, जेपी सेनानी, जेपी सेनानी। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे तमाम तरह के लोग पहुँचे और सबने एक नारा लगाया, अमर भाई अमर रहे और जेपी सेनानी, यानी कि कहने का मतलब है कि उस सेनानी के रूप में वो सम्मिलित थे और कई वो अपने बल पे रहे और किसी के पीछे आगे अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन वो अपने हक में किसी को दुख पहुंचाए नहीं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।